पर आकर, तो वो अनाप शनाप बकने का जो दौर था ना, वो राजनीति से अब एग्जिट हो चुका है। राजनीतिक फ्रॉड है, स्कैम की तरफ वो काम करता है। मैं ये कह रहा हूं, वो सारे वीडियो उनको डिलीट करने पड़ेंगे, वो सारे अपने पोस्ट और ट्विटर पे जाके डिलीट करेंगे। जो बातें कही गई थी वो बातें सही नहीं है, वो एक प्रोपेगेंडा का एजेंडा था। देखिए एग्जिट पोल जो साउथ का खुल रहा है वो बहुत हैरान कर देने वाला है, बहुत हैरान कर। अगर साउथ में कांग्रेस हिली तो फिर कांग्रेस कहां बची, कहां फाइट करिएगा आप? 22 में तो है ही नहीं। 22 सीटों पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही, प्राइम मिनिस्टर फेस बनेंगे वो। ममता बनर्जी 39 सीटों पे चुनाव, 42 सीटों पे लड़ रही, वो प्राइम मिनिस्टर फेस बनेंगी। अब समाजवादी पार्टी 80 लोकसभा सीटों की राजनीति करती, वो प्राइम मिनिस्टर फेस बनेंगे। इनके पास एक प्राइम मिनिस्टर फेस नहीं था जो 543 सीटों के लिए रिप्रेजेंट कर पाए अपनी पार्टी को। और ये जो दावे हैं, वो दावे और हकीकत में देखिए बहुत फर्क होता है। एग्जिट पोल अनुमानित सही निकलने की गुंजाइश है, इसलिए सही निकलने की उम्मीद है इस बार, क्योंकि लगातार ये बात देख रहे हैं आप कि पिछले चुनावों में जब 3 राज्यों के जब एग्जिट पोल आए, विधानसभा के चुनावों के एग्जिट पोल पे मुझे थोड़ा संदेह हो सकता है, लोकसभा के चुनावों में मुझे संदेह कम होता है, क्योंकि लोकसभा में जनता थोड़ा बेबाकी से बोलती है। अगर आप निगम के निकाय के चुनावों पे आप जाएंगे, उत्तर प्रदेश का नंबर आपको चौंका रहा है क्या? मुझे बिल्कुल नहीं चौंका रहा। मुझे भी नहीं चौंका। मुझे क्यों चौंकाएगा? मैं उत्तर प्रदेश में पिछले लंबे टाइम से काम कर रहा हूं, मुझे क्यों चौंकाएगा? आप बताइए। नहीं, उन लोगों को चौंका रहा होगा जो सोचे बैठे थे कि समाजवादी पार्टी 50 सीट जीत जाएगी। समाजवादी पार्टी 200 सीटें कैसे यूपी में जीत लेगी लोकसभा में? भाई आप एक बात बताओ, अखिलेश यादव बड़े या मुलायम सिंह यादव बड़े? मुलायम सिंह यादव बड़े। नेताजी का इतना बड़ा कद था, नेताजी सुबह 7 बजे कॉल करते थे अस्पताल में कि हमारे लोगों का इलाज क्यों नहीं हुआ। अखिलेश यादव करते हैं क्या वो? जब नेताजी के रहते हुए अलायंस की राजनीति के दौर में उत्तर प्रदेश में बीजेपी एसपी को 50 सीटें नहीं मिली कभी, तो अखिलेश यादव किस दावे के साथ कह रहे थे? अखिलेश यादव का तो दावा था हम 400 सीटें लाके देंगे विधानसभा चुनाव में, 403 सीटों में से। वो दावा कहां है उनका? तो जब नेताजी के दौर में कभी नहीं ये करिश्मा हो पाया, मैं नहीं मानता अभी कि अखिलेश यादव के दौर में भी ये करिश्मा कभी हो पाएगा। क्योंकि सिर्फ मुसलमान, सिर्फ यादव वोट बैंक के नाम पर आप सत्ता का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। और समाजवादी पार्टी ये जानती थी कि अखिलेश के नाम पे यादव भैया और कांग्रेस के नाम पे मुस्लिम भैया दोनों मिलकर इनको वोट देंगे तो परिवार की सियासत बची रहेगी। उस परिवार की सियासत को बचाने के लिए ये तमाम राजनीतिक हथियार अपनाएंगे, इसमें बिल्कुल मुझे संदेह नहीं। अभिषेक जो कह रहा है सच ये है कि उत्तर प्रदेश का आंकड़ा जब आप देखेंगे तो शायद अब आदत हो गई है लोगों को ये नंबर्स देखने की। 2014, 2019, 2024 ये नंबर्स आपको उत्तर प्रदेश में जब आप योगी आदित्यनाथ को देखेंगे, मोदी को देखेंगे तो ये नंबर नहीं चौंकाते अभिषेक, लेकिन चौंका रहे हैं महाराष्ट्र के नंबर। उद्धव ठाकरे, शरद पवार, इतनी बड़ी पार्टी, इतने बड़े नाम, क्या नंबर है भाई ये? देखिए पार्टी तो बड़ी है, और उससे भी बड़ी चीज ये है कि आप उद्धव ठाकरे को जो विरासत में मिली चीजें, वो इससे भी बड़ी चीज है। क्या आपको मिला था? आपने पार्टी को क्या बना दिया? महाराष्ट्र के इलेक्शन को लेकर बहुत प्रोडिक्शन किया गया कि बीजेपी की जो हार की जो नींव रखी जाएगी वो महाराष्ट्र में रखी जाएगी। आप समझ रहे हैं? राहुल गांधी का उस किसान के साथ बैठकर लंच करना, जो एक सोशल मीडिया पर उनका वीडियो वायरल हो गया था रोते हुए, जो प्याज वाला वीडियो था, आपको याद होगा। वो जब वो बैठे तो उनको ये लगा कि नहीं, सब कुछ गड़बड़ है महाराष्ट्र में और बीजेपी वहां पे चुनाव आसानी से हार जाएगी। ये जो 40 नंबर आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पे प्रकाश भाई, ये 42 भी हो सकता है, 43 भी हो सकता है। ये इस पे आप मत जाइएगा, क्योंकि महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र में बीजेपी ने कितनी मेहनत की आप बताइए? बहुत मेहनत की ना बीजेपी ने। अब आप मुझे ये बताइए कि जब किसी राज्य में बीजेपी मेहनत करती है तो उसके नतीजे क्या होते हैं? यहां पर कहानी यह है कि महाराष्ट्र के भीतर बीजेपी को कोई लॉस होता नहीं दिखाई देगा नतीजों में, जो अनुमान है। और उत्तर प्रदेश में जो 64 सीटें पिछली बार एनडीए की थी, उसमें भी बढ़ोतरी होती दिखाई दे रही। अब मैं लोगों से यह जानना चाहूंगा कि कौन सा ऐसा राज्य, अब तो खुल गया ना एग्जिट पोल, अभी बाकी राज्यों पर हमारे, आप मुझे बताओ कि कौन सा ऐसा राज्य जहां पे बीजेपी को नुकसान हो रहा है? क्योंकि यूपी की माला जपी जाती थी, बंगाल की माला जपी जाती थी, महाराष्ट्र की माला जपी जाती थी, और नतीजे। लेकिन अभिषेक, जैसे आप इंडिया गठबंधन को ध्यान से देखेंगे तो सबसे ज्यादा डेडली कॉम्बिनेशन जहां सभी राज्य के क्षेत्रीय दल लड़ रहे हैं मिलकर मजबूती से, क्षेत्रीय छत्रप जिनको कहते हैं, वो बड़े नाम उद्धव ठाकरे, शरद पवार और फिर कांग्रेस, ये तीनों ऐसा लगता है कि एक बढ़िया मजबूत गठबंधन है। बावजूद इसके महाराष्ट्र में वो नंबर्स में क्यों नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है?
आखिर क्या दोनों पार्टियों का जो अलगाव हुआ, शिवसेना का, शिवसेना एकनाथ शिंदे लेके चले गए और एनसीपी लेकर के चले गए, साइन की बात कर रहा हूं, पार्टी सिंबल लेकर के चले गए अजीत पवार, क्या वोटर उसमें कंफ्यूज होकर के तो नहीं रह गया? देखिए, जब लोकसभा का चुनाव प्रकाश भाई होता है, मैं फिर वही चीज कह रहा हूं, जब लोकसभा का चुनाव जब भी होता है, आप गठबंधन की सीटों की बात करिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक नेता है यूपी की मिर्जापुर की अनुप्रिया पटेल। अनुप्रिया पटेल पटेलों की नेता है, पहली चीज क्लियर कर देता हूं। वो जन नेता नहीं है, वो पटेलों की नेता है। वोट मिल रहा मोदी के नाम पर। अब अगर वहां पे आप लोगों को सुनेंगे कि भाई अनुप्रिया पटेल क्यों, तो अनुप्रिया पटेल इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी को चुनाव जिताना है। इसके पहले कि किस तरीके से बाकी राज्यों में भी यही समीकरण मेरे को देखने को मिले। तो जो मिर्जापुर का जो लोगों का जो कहना था, वो ये कहना था कि अनुप्रिया पटेल सिर्फ पटेलों की नेता है, लेकिन मजबूरी में लोग जो है वोट ब्राह्मण भी दे रहा है, राजपूत भी दे रहा है, सबको ही दे रहा है, क्योंकि अनुप्रिया पटेल का जीतना जरूरी है नरेंद्र मोदी के लिए। अब जो है ये तो यूपी की बातें हो गई। अब कुछ देर बाद हम आपको एक और छोटे से राज्य की बात दिखाएंगे, छोटे से राज्य की बात करेंगे, वहां पर कैसे काम हुआ और कैसे वहां पे बदल गया सारा समीकरण। भाई राज्य की बात तो करेंगे, लेकिन ये जो नंबर्स हैं 70 और 40, 110 113 ऐसे हो गया, 272 पे सरकार बन रही है। देखिए, यूपी पे थोड़ा और विश्लेषण कर देते हैं। केजरीवाल जी ने कई जगह लिख के दे दिया है कि 210 पार नहीं होगी। यूपी पे थोड़ा और विश्लेषण कर देते हैं, और फिर उसके बाद उत्तराखंड पर आते हैं, क्योंकि उत्तराखंड जैसे राज्य है ना, वहां के स्थितियों को समझकर आपको पता चलेगा कि आखिर बीजेपी को वोट क्यों गया बाकी राज्यों में। यूपी के भीतर सबसे बड़ी जो फायदे की बात बीजेपी के लिए रही, उसमें से 5 पॉइंट्स पे मैं बात करना चाहूंगा। पहली चीज ये कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मौजूद है, और योगी के होने के कारण जितना हार्डवर्क योगी आदित्यनाथ ने किया, देखिए अखिलेश यादव को कहीं नहीं जाना था कि पश्चिम बंगाल जाना था। इस बार गठबंधन के नेताओं ने पहली बात कर ली थी कि मैं आपका प्रचार करने नहीं आऊंगा, आप मेरा प्रचार करने मत आइएगा। योगी आदित्यनाथ ने जो हार्डवर्क किया पार्टी के लिए, उसका बहुत बड़ा परिणाम आपको यूपी में दिखाई देने जा रहा है। ऐसी कई सीटें प्रकाश भाई थी, जैसे कैराना एक सीट है, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कैराना समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रही थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ की मेहनत रणनीति की वजह से वहां समीकरण बदले, और जब नतीजे आएंगे तो आप देखेंगे कि कैराना में बीजेपी जीत सकती है। इसके अलावा कई सीटें आपको मैं बताता हूं। आजमगढ़ एक सीट है जहां आज वोटिंग हुई। आजमगढ़ सीट में यह समीकरण थे कि आजमगढ़ में बीजेपी जीत के सपने ही नहीं देख सकती, लेकिन बीजेपी ने वहां पर भी मेहनत किया, खासतौर से योगी आदित्यनाथ ने मेहनत किया। योगी आदित्यनाथ के कद का फायदा यूपी को बीजेपी में मिला। जो बात अरविंद केजरीवाल कहकर माहौल खराब करना चाहते थे, वो ये कहना चाहते थे कि यूपी के वोटर्स का जो वोट है वो योगी के नाम पर लिया जा रहा है, लेकिन ऐन वक्त पे बीजेपी जो है अमित शाह को प्रधानमंत्री बना देगी, योगी को नहीं बनाएगी। उस जो बयान का मतलब था वो यही मतलब था। तो मेरे मुताबिक उत्तर प्रदेश एक बार फिर से ये संकेत दे रहा है कि अभी अखिलेश यादव, मायावती, देखिए मायावती के नंबर 0 आ जाएंगे, इस बात पे बहुत हैरानी नहीं होनी चाहिए। मायावती के नंबर 0 आ जाएंगे, इस बात पे बहुत हैरानी नहीं होनी चाहिए, और बीजेपी के नंबर इतने आ जाएंगे, आपको इस पे भी हैरानी नहीं होनी चाहिए। वो इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि मुसलमान वोट बहुत कोशिश की गई कि किसी एक को जाए, वो नहीं जाने दिया बीजेपी ने, चाहे वो बढ़ गया, चाहे, हाँ बिल्कुल बटा ना, मायावती की वजह से बटा। आप देखिए डिंपल जमकर मुस्लिम उम्मीदवार भी उतारे। डिंपल यादव की सीट मैनपुरी है, वहां पे मायावती ने कैसा उम्मीदवार दे दिया, घोसी यादव, जिसकी मतलब वोटिंग में अगर आप जाएंगे तो मैनपुरी में 1,80,000 वोटर्स घोसी यादव, और यादव वर्सेस यादव की लड़ाई होगी। टोटल जो वोट है मैनपुरी में यादवों का वो 4,25,000 के आसपास है, लेकिन 1,80,000 वो है जिसका उम्मीदवार मायावती ने बना दिया था, घोसी को। तो यहां से चुनाव पूरा बदलता है, और यही समीकरण है, क्योंकि एक एक वोट मायने रखता है, और वो नतीजों में आपको दिखने जा रहा है। महाराष्ट्र में अनुमानित था ये आंकड़ा, इसलिए भी अनुमानित था क्योंकि बीजेपी ने बहुत लंबे टाइम से वहां पर काम किया। फायदा ये हुआ कि पार्टियों के टूटने का फायदा हो गया, अजीत पवार उधर चले गए, एकनाथ शिंदे इधर चले आए, इस वजह से भी, या उद्धव ठाकरे या कांग्रेस के स्तर पर वो भरोसा नहीं हो। शरद पवार इतने बड़े नेता अपने इलाके के, महाराष्ट्र से बाहर शरद पवार की राजनीति नहीं है। अब शरद पवार की राजनीति महाराष्ट्र में खत्म होती नजर आ रही है। अभिषेक, ये सब क्षेत्रीय क्षेत्र हैं, कांग्रेस के साथ चले गए, बावजूद इसके ये जो नंबर्स हैं, मैं ये समझना चाह रहा हूं भाई, 10 साल 15 साल से हम लोग इलेक्शन कवर कर रहे हैं और करते ही जा रहे हैं। हर चुनाव में ये जो मोदी का कल्ट है, ये मोदी का कल्ट का काट क्यों नहीं ढूंढ पा रही है कांग्रेस? इतना बड़ा काम है क्या? या मोदी का इमेज अब जनता के दिमाग और दिल सब जगह भर गया है कि जनता नायक मान बैठी है कि ये आदमी ही हमारा तारनहार है, इससे आगे हमको किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना है।
आखिर विपक्ष भी तो तैयारी करता है, चुनाव लड़ता है, थिंक टैंक है, पैसा खर्च होता है। ये रिजल्ट के लिए विपक्ष फिर इस पे हर साल ये लोग आत्ममंथन भी करते हैं। 19 के बाद भी किया, 14 के बाद, क्या आत्ममंथन से निकल क्या रहा है अभिषेक? ऑप्शन क्यों नहीं दे पा रहे हैं ये लोग? देखिए, एक चैनल अभी जो है टोटल 130 सीटों पर उन्होंने अपना एग्जिट पोल खोल दिया है और 130 सीटों में से वो कांग्रेस को बढ़त दिखा रहे हैं। ठीक है, यहां पर इंडिया गठबंधन के लोग आपस में भी बैठे हुए हैं, उनको मिठाई खाने का जश्न मौका मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसमें एक बहुत बड़ा पेच है कि इसमें जो है अपने आप में तमिलनाडु की सीटें हैं और तमिलनाडु और केरल तमिलनाडु में जाहिर तौर पे तमिलनाडु और केरल की सीटें मिला के तो कांग्रेस को वही नंबर आता उनको। अब जैसे ही सर्वे एग्जिट पोल इधर आएगा, जैसे जैसे यूपी की तरफ, नॉर्थ इंडिया की तरफ बढ़ने लगेगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, कहानी खराब। कहानी खराब उत्तर हो प्रदेश, बिहार, झारखंड, अब बंगाल तक जाते जाते आमी बोंगला बोली ना, खेल खराब है। आप ये लोग देखो चैनलों पे हो क्या रहा है दोस्तों, मैं बता रहा हूं, जो चैनलों पे आप लोग देखोगे अभी क्या होगा, किसी चैनल ने साउथ से खोला होगा, साउथ से खोलेगा तो भाई ऑलरेडी ऑब्वियस है भाई कि कांग्रेस वहां लीड करेगी, इंडिया गठबंधन लीड करेगा, बीजेपी नीचे। अब वहां लोग ताल ठोक रहे होंगे कि आप आइए, अब आइए भाई। नॉर्थ इंडिया आते आते खेल खत्म है। और इन इलेक्शंस का सच ये है दोस्तों, ये जो नंबर आपको उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र लोग अभी दिखाएंगे नहीं टेलीविजन पे, हमने गलती कर दी क्या उत्तर प्रदेश जल्दी दिखा के? नहीं, मैं अपनी टीम से ये कहना चाहूंगा कि कोई दर्शक है जो कह रहे हैं कि डबल साउंड आ रहा है, जरा चेक करते हैं। अब मसला ये है कि किस तरीके से, देखिए, यूपी दिखा के आपने गड़बड़ नहीं किया, हम तो यूपी के दर्शकों के लिए काम करते हैं ज्यादा। हाँ। हमारी जो हम जो अपना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म था उत्तर प्रदेश पहले दिखाना। हाँ, हमने इसलिए उत्तर प्रदेश के नंबर दिए भाई। ये देखो, कोई चोरी चकारी वाला काम है नहीं, ना हमको ऐसा है कि उत्तर प्रदेश बाद में दिखाएं। तो भाई उत्तर प्रदेश लोग रोक के टेलीविजन पे इसीलिए रखते हैं कि सारा मसला वहां टेलीविजन पे टीआरपी का है। अभिषेक, साउथ से खेलेंगे, उत्तर प्रदेश का नाम ले लेके दर्शकों को रोके रखेंगे और भाई रोमांचक मुकाबला है नहीं। सच ये है, रोमांचक मैच है नहीं, जबरदस्ती रोमांचक बनाने की कोशिश हो रही है कि एक नॉर्थ इंडिया का राज्य इधर मान लीजिए खोल दिए छोटा सा, तो बीजेपी का कुछ बढ़ गया, उधर साउथ इंडिया खोल देंगे तो इंडिया, दोनों बराबर बराबर लगने चाहिए। स्क्रीन पे नंबर वैसे दिखा रहे हैं लोग। दोस्त, ये लड़ाई बराबरी का है नहीं, कहानी बहुत ऊपर जा चुकी है और यही कारण है कि विपक्ष ने मना कर दिया। भाई एग्जिट पोल में नहीं आ रहे हो, नहीं आ रहे हो, वो इसीलिए नहीं आ रहे हो क्योंकि खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन प्रकाश भाई, जिस तरीके से ये एग्जिट पोल आ रहे हैं, उनसे ये बिल्कुल साफ हो रहा है कि एग्जिट पोल को देखते हुए, देखिए, अब बात ये है ना कि पहले आप एक आध घंटे लोगों को एग्जिट पोल देख लेने दीजिए, जब मन भर जाए दोस्तों, तो इस पे भी बाकायदे विश्लेषण किया जा सकता है कि आखिर क्यों नरेंद्र मोदी ही इस देश की जरूरत लोगों को क्यों समझ में आ रही है और क्यों नरेंद्र मोदी के नाम पे ये तीसरा इलेक्शन है। मोदी के नाम पे लोग लगातार वोट किए जा रहे हैं। देखिए, मतलब एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपका काम अच्छा रहेगा, आपको लोग कितना भी बुरा भला बोले, लेकिन जब बात काम की आएगी ना, तो आपके पीछे भी ये कहा जाएगा कि आपका काम बहुत अच्छा है। सबसे जो बड़ा पॉइंट है कांग्रेस के लिए जो जाता है, ये जो मैसेज जाता है बीजेपी के लिए, वो नरेंद्र मोदी का काम है। वो नितिन गडकरी नरेंद्र मोदी में बनती है या नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं है। सबसे ज्यादा फंड किस डिपार्टमेंट को जा रहा है? ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को जा रहा है। और सड़क कौन बनवा रहा है? नितिन गडकरी बनवा रहे हैं। क्रेडिट किसको मिल रहा है? नितिन गडकरी को मिल रहा है। मीडिया में क्या थ्योरी चलती है कि नितिन गडकरी को नरेंद्र मोदी पसंद नहीं करते। भाई, हमारी जो व्यक्तिगत लड़ाई है ना, वो पीएमओ तक रखते हैं, लेकिन जो जनता का काम है वो हम वहां तक रखते हैं जहां तक जनता का काम होता है। ये एक रीजन है। जैसे कई योजनाएं आई, जिसमें एक योजना ये है कि नरेंद्र मोदी ने सभी योजनाओं को मिला दिया कि भाई अब इसको 100 दिन के भीतर आपको जवाब देना पड़ेगा, रिपोर्ट देना पड़ेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कि कोई कहता है कि हमारी सीवर लाइन काम हो रहा है, हम रोड नहीं बना दे देंगे, कोई कहता है रोड बनेगा तो सीवर लाइन नहीं बनेगा। इस तरीके के परपंच से भी उन्होंने देखिए कैसे जनता को निजात दिलाया। और जो एक विजन होता है ना, इलेक्शन का विजन, आप आज कोई ऐलान करते हैं और 5 साल बाद आपको उसके परिणाम मिलते हैं। वो विजन जो बीजेपी के पास है, वो मुझे कांग्रेस और बाकी लोगों में नहीं दिखाई दिया। हाँ, तुम जो कह रहे हो ये बहुत बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी लीडरशिप ये सोच पा रही है कि हम आज क्या करेंगे कि इसका रिजल्ट अगले 5 साल बाद मिलेगा। बहुत सारी पॉलिसीज और काम ऐसे होते हैं जिसका इम्पैक्ट तुरंत आपको नहीं मिलता, नतीजों के रूप में नहीं मिलता। लेकिन सवाल है अभिषेक, जिसका तुम घर बनवा दोगे, जिसका शौचालय बन गया, जिसका बैंक अकाउंट खुल गया, जिसको हर महीने राशन मिल रहा है,
जिसको राशन मिलता रहा कोरोना के दौरान भी, नौकरी चली गई, सब चला गया, लेकिन उसको राशन के लिए नहीं सोचना पड़ा। ये एक बहुत बड़ी बात है अभिषेक। और दूसरा, ऐसा लगता है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी वो दोनों योजनाओं को आखिरी आदमी तक पहुंचाने में कामयाब रहे। दूसरा, ऐसा लगता है लोगों के इमोशंस को इन्होंने टच कर लिया है। अभी मैं बनारस से लेकर के गोरखपुर, ये पूरा इलाका जो है, वहां किसी पूछा एक महिला से कि भाई, मुस्लिम महिला से, कि भाई क्या है, क्या विचार है। वो महिला कह रही है कि क्या विचार है, मोदी जी हैं। मुस्लिम महिला कह रही है मोदी जी। पत्रकार ने पलट के पूछा, अरे आप तो मुस्लिम में कह रहे हो, क्या बात करते हो, मेरा घर बनवाया मोदी जी ने, टीन का छत था ये, और सामने में उसका पति खड़ा